बच्चों, आप सबों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। मैं हरमीत मैडम आप लोग को हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और आज से इस क्लास से ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू की जा रही है। और आज पहला चैप्टर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और पहला चैप्टर में है कविता का विषय है पार्ट 1 में। और हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं और आप तक वीडियो या मैसेज भेजते हैं, आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिए। तो आज का चैप्टर है हमारा पहला, जिसका विषय है कुछ और भी दूँ, कुछ और भी दूँ। आज मैं इस वीडियो के द्वारा 2 कविता का अर्थ आप लोग के सामने प्रस्तुत कर पाऊंगी। और पहला कविता है जिसे मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को देखिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। यदि आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो आज मैं जो विषय है चैप्टर 1 कुछ और भी दूँ, पहला कविता है इसमें दिया गया है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि यहाँ पर बहुत सुंदर इस कविता में चित्रण किया है अपने देश के विषय में। और कवि कहते हैं अपनी कविता में कुछ इस तरह से, इस कविता का अर्थ है कि पहला लाइन, दूसरा, तीसरा लाइन का मैं आप लोग को समझा रही हूँ। कवि कहते हैं कि हे देश की धरती, मैं तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं और भी समर्पित कर देना चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है मैं सब कुछ आप पर निछावर कर देना चाहता हूँ। आगे का लाइन है जिसे मैं आगे पढ़ रही हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। आगे की लाइन में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, आपका मुझ पर बहुत अधिक कर्ज है, बहुत अधिक ऋण है। मैं एक तुच्छ छोटा सा प्राणी हूँ, मैं एक तुच्छ छोटा सा प्राणी हूँ, फिर भी मेरा यह निवेदन है कि मैं जब अपना बलिदान लेकर आपके पास आऊँ, कि मैं जब अपना बलिदान लेकर आपके पास आऊँ तो मुझ पर दया करना और मेरा बलिदान स्वीकार कर लेना। हे मातृभूमि, मैं अपने सारे गीत और प्राण तथा रक्त का एक एक बूंद, मैं अपना सारा गीत, अपना सारा रक्त का एक एक बूंद आप पर निछावर कर देना चाहता हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी होता तो मैं वो भी आपको समर्पित कर देता। बच्चों, ये कवि के द्वारा अपने देश के लिए प्रेम है और इस लेसन में, इस पार्ट में यही बताया गया है कि वो अपने देश के लिए सब कुछ, जो कुछ भी उसके पास है, सबको निछावर कर देना चाहता है। आगे का लाइन दूसरा कविता का अर्थ है। मैं दूसरा कविता पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान दो तलवार को, मान दो तलवार को, लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छड़ समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस कविता का अर्थ बच्चों ध्यान से आप सुनिएगा। मैं इस कविता का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, जल्दी से मेरी तलवार पर धार करके मुझे दे दो। जल्दी से मेरी तलवार को धार कर मुझे दे दो और मेरी कमर पर कसकर ढाल को बांध दो। और मेरी कमर पर कसकर ढाल को बांध दो और मस्तक पर अपने पैरों की धूल की तिलक मेरे माथे पर लगा दो और मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की छाया फैला दो। और मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की छाया फैला दो। कवि आगे कहते हैं कि जिससे रणभूमि में मेरी रक्षा हो, जिससे मेरी रणभूमि